तो वेक्टर सबस्पेस के बेसिस पे अपन उसकी कुछ थ्योरम्स देखते हैं। तो थ्योरम है यहाँ पर, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सबस्पेस ऑफ VR। तो इसकी कंडीशन है फर्स्ट, W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W, क्या आना चाहिए W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। यहाँ माइनस का मतलब है इसका इनवर्स W2 का, ठीक है। सेकंड हमें दिया है अल्फा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W एंड अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए W आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले हमें थ्योरम को प्रूफ करने से पहले थ्योरम्स के अंदर क्या पूछा गया है और क्या गिवन है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ हमें क्या दिख रहा है कि पहली चीज कि यहाँ पर हमें W क्या दे दिया, एक वेक्टर स्पेस। मींस हमें प्रूफ करना है कि W क्या है, वेक्टर स्पेस है। किस कंडीशन से, इन दोनों कंडीशन से। दूसरी चीज हमें सफिशिएंट और नेसेसरी करनी है। तो दोनों में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि W जो है वेक्टर स्पेस है। ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। फिर हम सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे और इस W को क्या प्रूफ कर देंगे, W जो है क्या है, वेक्टर स्पेस। और जब W को हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे तो उसके लिए सेम, W को हम वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करेंगे तो उसके लिए सेम हम वेक्टर की जो कंडीशंस होती है 5, उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। और अगर W उन 5 कंडीशन को होल्ड करता है तो W क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस। तो लेट्स नाउ स्टार्टेड। तो देखो यहाँ पर हमें दिया है, पहले हम लेके चलते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम लेंगे कि W क्या है, W ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। कि हमने लिया कि W जो है क्या है, कि नॉन एम्प्टी, क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का। और दूसरी चीज हम अज्यूम कर रहे हैं क्या, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ V का। कि हमने मान लिया कि जो W है वो क्या है, सबस्पेस है किसका, V का। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दीज कंडीशन आर ट्रू। यानी कि ये दो कंडीशन है अपने पास, ये क्या है, ट्रू है। इनको भी हमें प्रूफ करना है, क्या मानते हुए, W को वेक्टर सबस्पेस लेते हुए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जब हम W को वेक्टर स्पेस लेते हैं, मीन्स W वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब वेक्टर सब स्पेस है, इसका मतलब वेक्टर की जो सभी कंडीशन है उनको फॉलो करेगा। मीन्स यहाँ पर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड एडिशन के लिए। दूसरा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास जब W जो है वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एडिशन के लिए W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, ये है क्लोजर के लिए। तो यहाँ पर हमें सेम वही चीज क्लोजर, ये देखो क्लोजर जैसी प्रॉपर्टी लग रही है, बट यहाँ प्लस की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बाकी है ये भी क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ही, क्योंकि यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, W1 माइनस W2 है। मीन्स यहाँ नेगेटिव टर्म हम यूज करते हैं इनवर्स के लिए प्लस एडिशन में, है ना। जो प्लस ऑपरेशन अपना आता है, उस प्लस ऑपरेशन में हम नेगेटिव वर्ड का मतलब हो गया, जहाँ नेगेटिव लगा है मीन्स वो क्या है, उसका इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ जब हमारे पास W1 बिलोंग्स टू W एंड मैं लिख दूं क्या, माइनस W2 बिलोंग्स टू W, क्योंकि जब W1 बिलोंग कर रहा है W में, मीन्स W1 एक एलिमेंट है किसका, W सबसेट का। दूसरा माइनस W2 मतलब W2 का जो इनवर्स है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, W में। क्यों, क्योंकि W को हम ऑलरेडी क्या लेके चल रहे हैं, जो W है अपने पास उसको हम मान रहे हैं क्या, सब स्पेस। और सब स्पेस अगर लेके चल रहे हैं इसका मतलब वो सब स्पेस की सभी कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका मतलब उसके अंदर इनवर्स एलिमेंट भी होंगे और एलिमेंट के साथ साथ सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ हमने लिया W1 एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है W में, और W2 का इनवर्स एलिमेंट है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है अपने पास एडिशन की, उस क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं क्या, W1
प्लस W2 का इनवर्स बिलोंग्स टू W। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले कि अगर यहाँ इनवर्स है तो इसको हम सीधा क्या ले सकते हैं, W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। क्यों? बिकॉज W क्या है, W इज ए सब स्पेस। W सब स्पेस है तो सब स्पेस की सभी सब स्पेस है तो वेक्टर सब स्पेस, तो वो जो है वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। अब ये तो था फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेम ऐसे ही करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड में हमें पता है क्या है, सेकंड कंडीशन क्लोजर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। और क्लोजर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये हो जाएगा क्या, अल्फा बिलोंग्स टू W एंड W1 बिलोंग्स टू W, जिसको हम क्लोजर मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं क्या, अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। और अल्फा यहाँ पर हमारे पास किसका एलिमेंट होता है, रियल नंबर का, है ना, जो हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी कि अल्फा क्या होता है, W क्या होता है ना। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू W, यहाँ पर अपने पास W दिया है तो W ले लेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू W एंड W बिलोंग्स टू W, यानी कि W क्या है, ये एक एलिमेंट है और ये W जो है वेक्टर सब स्पेस है ना, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W, चूंकि W क्या है, W इज ए सब वेक्टर सब स्पेस, W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दी है यहाँ से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब W जो है वेक्टर सब स्पेस है तो ये दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब ये तो थी हमारी क्या, नेसेसरी कंडीशन। अब हम इसका अपोजिट क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में अपोजिट हो जाएगा क्या, कि ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, जो W है वो W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो ये हो जाएगी सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम उसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट हमने वही सेम, ये तो हमें पता है, लेट W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V का, कि W जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, और दिया क्या है, एंड given these conditions, कंडीशन क्या क्या है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन है क्या, W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 माइनस मतलब W2 का इनवर्स बिलोंग्स टू W। सेकेंड कंडीशन है क्या, अल्फा बिलोंग्स टू W, यहाँ अल्फा बिलोंग्स टू F एंड W बिलोंग्स टू W। तो ये हो जाएगी अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W। ये दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, नाउ वी हैव टू शो दैट W is a vector subspace। हमें प्रूफ करना है कि जो W है वो क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे ग्रुप प्रूफ करना हो, चाहे आपको रिंग प्रूफ करना हो, या फील्ड प्रूफ करना हो, या सब रिंग या सब फील्ड, जो भी है, सारी के सारी कंडीशंस में
कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हर क्वेश्चन पे, हर सेट पे, हर नॉन एम्प्टी सेट पे एग्जिस्ट करेंगी। अब वो कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन है पहली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सभी के सभी क्वेश्चंस पे हम फॉलो करते हैं। सभी क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी होती है इनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। इन तीनों प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एवरी सेट, या हम बोल सकते हैं एवरी क्वेश्चन होल्ड दीज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी? ये 3 प्रॉपर्टी है। इन तीनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं। बट मेन प्रॉपर्टी है उनको हम प्रूफ कर देंगे, जैसे कि क्लोजर हो गया। क्लोजर भी ऑलमोस्ट मिल जाती है, बट क्लोजर को भी चलो हमें दिखा देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। ये 3 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। इसको क्या प्रूफ करने के लिए? W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। और बाकी जो बच गई 3 प्रॉपर्टी उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इन सभी प्रॉपर्टीज को W क्या करता है? होल्ड करता है, या फॉलो करता है, या फिर सेटिस्फाई करता है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हमें क्या प्रूफ करना है? W को वेक्टर सब स्पेस। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? आइडेंटिटी। तो फर्स्ट, क्योंकि V प्लस जो है अबिलियन है, V प्लस अबिलियन के लिए हमें इसको आइडेंटिटी चेक करना है, क्योंकि पहली कंडीशन यही होती है क्या, कि जो W है W प्लस होना चाहिए क्या? एज ए अबिलियन। अब अबिलियन की हमारे पास होती हैं कितनी कंडीशन? 5 कंडीशन। अबिलियन में होती है कौन कौन सी? पहला होना चाहिए क्या? अबिलियन क्लोजर। क्लोजर के साथ वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ वो होना चाहिए क्या? इनवर्स, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी आती है अबिलियन ग्रुप के अंदर। मीन्स इसको हमें एक अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है, हम चेक करेंगे क्या क्या? एसोसिएटिव नहीं देखेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव चेक नहीं करेंगे, कम्यूटेटिव चेक नहीं करेंगे, है ना। बाकी जो बच गई कौन कौन सी? आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर। तो पहले हम देख लेते हैं अबिलियन के लिए। फर्स्ट हो जाएगा अपने पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 4 एडिशन के लिए, है ना, 4 एडिशन के लिए। तो जब हम एडिशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखेंगे तो इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे। अब इन कंडीशन में हमें प्लस के लिए पहली वाली है और ये डॉट के लिए। तो प्लस के लिए चेक करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है अपने पास क्या? W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू क्या? W। और आइडेंटिटी एलिमेंट, हम वैसे भी हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस ऑपरेशन के लिए, वो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। तो यहाँ हमें कुल मिला के 0 लेके आना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है W1 अगर बिलोंग कर रहा है W में, मीन्स W1 भी बिलोंग करेगा W में। तो दोनों एलिमेंट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट पर हम उस ऑपरेशन को अप्लाई करें और वो वैल्यू अगर W में आती है तो वो होती है क्या? क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या? W1 बिलोंग्स टू W, W1 बिलोंग्स टू W। तो फर्स्ट कंडीशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे? W1 माइनस W1 बिलोंग्स टू W। और इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 0 बिलोंग्स टू W, यानी कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसके लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए। और इसके अंदर 0 भी जो है क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। 0 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 0 प्रॉपर्टी जो है 0 आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्लस के लिए फॉलो कर रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? 0 इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, कि 0 जो है वो एडिशन के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो 0 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी? इनवर्स की। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? इनवर्स प्रॉपर्टी। सेकंड है अपने पास इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन।
इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए सेम वही, हम प्लस के लिए बात कर रहे हैं तो प्लस की ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास गिवन है क्या, W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। फॉर फर्स्ट कंडीशन से इसको हम लिखेंगे क्या, W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। अब हमें इसका इनवर्स एलिमेंट निकालना है कि इनवर्स एलिमेंट क्या होगा। तो हमने जस्ट अभी प्रूफ किया है कि 0 एक एलिमेंट है जो है आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, प्लस का। तो 0 बिलोंग्स टू W, ठीक है। एंड W1 ले लो आप चाहे W2, तो W1 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इस फर्स्ट कंडीशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, 0 माइनस W1 बिलोंग्स टू W मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, -0 1 बिलोंग्स टू W। और हमें पता है कि वी नो दैट जो नेगेटिव है वो क्या होता है, प्लस ऑपरेशन में इनवर्स का काम करता है। तो यहाँ पर जब हमने W1 एलिमेंट लिया तो ये हमें क्या मिल गया, -W1 मीन्स W का इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना, ये आ गया। सेम इसी तरह हम चेक कर सकते हैं क्या दूसरे जो एलिमेंट है उनका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सेम वही 0 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। तो यहां से क्या आ जाएगा, सेम फर्स्ट कंडीशन से 0 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। तो यहां से हमें क्या मिल गया, -W2 बिलोंग्स टू W। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि जो W है अपने पास, उस W के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से इनवर्स प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। तो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम लिख सकते हैं क्या, W जो है W इज होल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी। आई बात समझ में कि यहाँ जो है इनवर्स प्रॉपर्टी को भी ये क्या करता है, होल्ड करता है। अब हम लास्ट देख लेते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर है या फिर नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये आ जाएगा क्या, कि फर्स्ट हमें गिवन कंडीशन दोनों दे रखी है। तो पहली कंडीशन है क्या, W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। ये पहले हम देख रहे हैं एडिशन के लिए। तो यहाँ से देखो W1 बिलोंग्स टू W और W जो है अपने पास का इनवर्स भी बिलोंग करता है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ कर दिया कि हर एवरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो W1 बिलोंग्स टू W, W2 का हमने ले लिया इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा W1 माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस, यानी इनवर्स का इनवर्स हो गया एक टाइप से। तो इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वही सेम एलिमेंट। तो ये आ जाएगा W2 बिलोंग्स टू W। और ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यहाँ लिख सकते हो चूंकि इनवर्स का इनवर्स बराबर होता है W के। अब सेम इसका मतलब है जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है किसके लिए, एडिशन के लिए। सेकंड हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेकंड कंडीशन यूज करते हुए कि अल्फा बिलोंग्स टू F एंड W1 बिलोंग्स टू W, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W। गिवन कंडीशन जो दे रखी है उसको लिख लिया। अब सेम वही अल्फा बिलोंग्स टू F एंड हमें पता है W1 एलिमेंट बिलोंग करता है W में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या, अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। सेम आप चाहो तो लिख सकते हो अल्फा बिलोंग्स टू F, W2 बिलोंग्स टू W। तो यह आ जाएगा अल्फा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। यहाँ से क्या आ गया
क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। और बाकी जो कंडीशन है उसको सीधा हम लिख सकते हैं क्या, सीधा उन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो, W इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, W इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। W क्या करता है, W इज लिख सकते हैं क्या, W इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन, एंड ऊपर वाले में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ऊपर वाले में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हम लिख सकते हैं क्या, W इज एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज हर क्वेश्चंस, हर सेट, हर एक नॉन एम्प्टी सेट फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह हम थ्योरम्स को कर सकते हैं। बस थ्योरम्स का मेन चीज़ यही है कि आपको उसको समझना होगा अच्छे से कि प्रूफ क्या करना है और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या क्या है। ठीक है, और हमें जो पूछा गया है उन डेफिनेशंस, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी हमें याद रहना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।